मध्य प्रदेश में विभाग बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री सोमवार को विभाग की समीक्षा करें, कम से कम 4 दिन क्षेत्र का दौरा करें, जिलों का प्रभार मिलने के बाद एक जिले को 2 दिन दें। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन जाकर देखें, विकास कार्यों का निरीक्षण करें, लोगों से मिलते रहें। उन्होंने कहा कि पीएम के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर एमपी जरूरी है। मंत्रियों से कहा कि आत्मनिर्भर एमपी के लिए आपका विभाग क्या करेगा, उसका रोडमैप बनाएं। सीएम ने बताया कि जनता से करीब 700 सुझाव आए हैं। अपने विभाग के सुझावों पर अधिकारियों और अनुभवी लोगों से चर्चा करें और इस महीने के अंत तक विभाग का रोडमैप तैयार करें। तो विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने विभाग की समीक्षा जरूर करें, सप्ताह में 1 दिन सोमवार को तय करें, 4 दिन क्षेत्र का दौरा करें और इसके साथ ही जो प्रभारी जिले हैं वहां पर भी 2 बार जरूर जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसे सफल बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू करें, यानी कि एमपी को आत्मनिर्भर बनाएं और इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया जाए। सप्ताह इस महीने के अंत तक रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। संदीप, कैबिनेट की बैठक हुई, निर्देश साफ है कि समीक्षा करें और रोडमैप तैयार करें। क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ हुआ कैबिनेट की बैठक में? देखिए, इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा को जाहिर किया है और ये कहा है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ाना है। मंत्रियों का डिपार्टमेंट इस मसले पर क्या कर सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और महीने के आखिर में ही मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जाए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए उनके डिपार्टमेंट की क्या योजना है। किसी न किसी तरह से इस पर सहयोग करना है। लॉकडाउन के बाद में जो आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हैं और लोगों को रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़े हैं, इसके मद्देनज़र ये मध्य प्रदेश की पहली प्राथमिकता कही जा सकती है कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, रोजगार के मौके देने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार का हर डिपार्टमेंट काम करेगा और मंत्री इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों के पास में भी जाएं, अधिकारियों से तालमेल लें, तजुर्बेकार लोगों से भी बातचीत की जाए। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन कुछ नए मंत्री भी हैं, नए साथी भी हैं, शिवराज की कार्यशैली से वाकिफ नहीं है, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करना है। किस तरह से काम होगा, क्या काम होगा, ये पूरी जानकारियाँ इस मीटिंग में दी गई है। कुछ औपचारिकताएं भी हैं जो कैबिनेट मीटिंग में एजेंडे के जरिए लाई गई हैं, उनको भी पूरा किया गया है। लेकिन जो अहम है, शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल को टारगेट दे दिया है। बिल्कुल टारगेट मिला है। संदीप, क्या ये बैठक अभी भी जारी है और क्या कोई प्रस्ताव आया था जिसकी चर्चाएं चल रही थी कि कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रस्ताव हैं जिन पर आगे अमल में लाना है। मसलन कई सारी संस्थाओं को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर करना है, ये सहकारिता नियमों में बदलाव लाना है। इस तरह के कुछ प्रस्ताव है। बजट पर चर्चा होना है। आगामी जो 20 जुलाई से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उसमें किस तरह की तैयारियां की जाए। कुछ अनौपचारिक तौर पर भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से बात की है कि विधानसभा में किस तरह से पेश आएंगे, किन सवालों का किस तरह से जवाब देना है, उसकी निगरानी क्या की जाए। इन सारी मसलों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन ये पहली बैठक में आमतौर पर मेल मुलाकात और गाइडलाइंस के बारे में मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों को बताया है। जी, तो आगे अब कब बैठक होगी, इसको लेकर कोई जानकारी, अभी संभावना कब है? देखिए, अभी तो ये बैठक चल रही है, इस पर रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है सोमवार और मंगलवार को मौजूद रहे। हर मंगलवार को मीटिंग होनी है। चूंकि आज मीटिंग हो चुकी है, इसलिए कल कैबिनेट मीटिंग की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मंत्रियों को कहा गया है कि वो मंत्रालय में भी बैठे, अपने क्षेत्र के दौरे पर भी जाएं। तो एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। ये संभव है कि आगामी जो बैठक होगी वो विधानसभा सत्र के ठीक पहले भी की जा सकती है और विधानसभा के अंदर भी कैबिनेट की अगली मीटिंग की जा सकती है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि गाइडलाइन दिशा निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मंत्रियों को दे दी गए हैं।